साथियों नमस्कार, आप लोग देख रहे हैं गढ़वाल संदेश और मैं हूं अभी पुलिस चौकी ढालवाला में। ये सामने देखिए पुलिस चौकी ढालवाला है, रिपोर्टिंग पुलिस चौकी ढालवाला में। तो साथियों आज सुबह टिहरी गढ़वाल के तहसील गजा के ग्राम सभा तमियार की रहने वाली 27 वर्षीय सुमन, ये ढालवाला जो ये गली है, आगे कैमरा मैन जरा सामने दिखाए, ये गली है और वहां से अचानक लापता हो गई। जो उनके परिजन हैं लगातार ढूंढने का वो प्रयास कर रहे हैं। फिलहाल इन्होंने यहाँ पर पुलिस को भी सूचित कर दिया है। ये देखिए साथियों पुलिस चौकी है यहाँ पर। फिलहाल इन्होंने पुलिस को भी सूचित कर दिया है और अब जानना चाहेंगे यहाँ पर उनके ससुर जी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, कलम सिंह जी, और ये लगातार परेशान है और मदद की गुहार लगा रहे हैं। बात करेंगे कैसे कैसे हुआ भाई साहब जी। 20 तारीख को अच्छा वो अपने मैके गए थे। इसी महीने 20 तारीख? इसी महीने दिवाली के लिए मैके में गए थे। अच्छा। और मैके कोई हमारा ऐसा कुछ नहीं था, प्यार से जैसे जाते हैं मैके में वैसे गए थे। अच्छा। उसके बाद मैके से वो परसों जो है उनकी भाभी रहते हैं यहाँ ऋषिकेश में। अच्छा। तो अपने भाभी के पास आए हैं। हाँ। और उनका क्या होता है, अल्ट्रासाउंड कराना था उन्होंने। अच्छा। उनके पेट में कुछ दर्द होता है इसलिए अपने भाभी के कमरे पे आए हैं। अच्छा। और आज मतलब परसों यहाँ से आके आज उन्होंने वापस जाना था। अच्छा। वापस उनकी भाभी उनको रास्ते तक छोड़ के आए हैं। अच्छा। उन्होंने अपने पापा को फोन किया है कि मैं घर जा रहा हूँ। अच्छा। अपने घर में जा रहा हूँ। अच्छा। तो इसलिए आ रहा हूँ मैं कल। आपस में सुबह 8 बजे करीब उनकी बात है कि मैं आज ऊपर आ रहा हूँ। अच्छा। आ रहे हैं। तो उसके बाद जो है जैसे वो इन्होंने छोड़ा, यहाँ से उनका 10:30 बजे करीब मैसेज आता है कि मेरे को मत ढूंढना। मैं मैसेज मैंने आपको दिखाया है, उनका मैसेज जो मैंने आपको जो कर मैंने आपको दिखाया है वो वही मैसेज उन्होंने किया है कि भाई मैं जा रही हूँ, भैया भाभी मैं जा रही हूँ, मेरे को मत ढूंढना। शादी कब हुई थी इनकी? शादी इनकी हो गई थी 4 साल हो गए शादी की हुई है। अच्छा। हाँ जी। बालक वगैरह भी नहीं? कुछ नहीं है जी, बच्चे कुछ नहीं है। और हमारी शॉप है, गजा में दुकान है हमारी, कॉस्मेटिक की दुकान है। उनके लिए पार्लर है हमारे साथ में। गजा भी रहते थे, घर भी रहते। और ये नहीं है कि इससे पहले यानी ये गजा में ब्यूटी पार्लर का काम करते थे? ब्यूटी पार्लर काम करते हैं, घर भी करते हैं। उनसे गजा में कहाँ पर है? आपकी मेन चौराहे पे है? कहाँ पर है? घंटाकरण मंदिर के बगल में है। अच्छा। तो साथ ही इनका कहना है कि जो गजा में घंटाकरण जो मंदिर है उसी के बगल में इनकी दुकान है। और इनका कहना है कि वो वहाँ पर ब्यूटी पार्लर का काम करते थे, दुकान में भी रहते हैं साथ में। अच्छा। और ये नहीं है, उनसे हमारी कोई शिकायत नहीं है। 4 साल में उन्होंने हमें घर में मतलब किसी प्रकार का हमें उनसे कोई वो नहीं है। कभी कोई लड़ाई झगड़ा कुछ मनमुटाव कुछ हमारे ऐसा उन्होंने हमारे साथ कुछ नहीं किया। बाकी छोटी मोटी चीज जो कभी हुई होगी मम्मी ने कहते हैं, लेकिन उनके मन में ऐसा कुछ नहीं है। न ही उन्होंने हमारे लिए कुछ बोला है। अच्छा। हमारी तरफ से उनके लिए मतलब बिल्कुल सही थे, घर भी चलाते और दुकान में भी देखते, सब कुछ करते थे। उनकी तरफ मतलब हमारे लिए कोई शिकायत नहीं है। अच्छा। ये हम खुद जो इनके पति हैं उनसे बातचीत होती रहती? उनसे भी बातचीत होती रही। कल भी बात हुई है, आज भी बात हुई थी। उनकी ऐसा नहीं, उनसे भाभी घर आ रखे थे, 1 महीने पहले घर आ रखे थे। तो साथियों फिलहाल ये जो बालिका है इनके कमरे पे वो आ रखे थे गजा से। इनसे मैं बात करने का प्रयास करूंगा कि कब इन्होंने यहाँ पर उनको छोड़ा और क्या कुछ इनको उन्होंने बताया। कब आपके कमरे पे कब आए थे वो? भैया मेरे कमरे में तो परसों 1 तारीख को आए थे। अच्छा। 10 बजे के करीबन आए होंगे। अच्छा। उसके बाद उन्होंने वहाँ नाश्ता किया। उन्होंने बोला कि भाभी मेरे को पार्लर जाना है, मुझे बाल स्ट्रेट कराने हैं। अच्छा। तो मैंने उनको नाश्ता करवाया, वो चले गए। अच्छा। वो करीबन 11:30 बजे के करीबन गए होंगे मेरे रूम से। अच्छा। परसों 1 तारीख को। अच्छा। तो उसके बाद वो इधर गई नटराज आगे, वो नहीं है सब्जी मंडी। अच्छा। ये मंडी है नटराज के आगे। तो वहाँ से ये गली अंदर को जाती, वहाँ प्रिय ब्यूटी पार्लर रहती है। अच्छा। उनके पार्लर में गई तो उन्होंने वहाँ अपने बाल स्ट्रेट कराए। तो करीबन 6 बजे के आसपास आए मेरे रूम पे शाम को। उसके बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने खाना खोना खाया, फिर हमारे ऐसे बैठे रहे, बात ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने मेरे को कुछ नहीं बताया कि कुछ आपको लगा हो कुछ? मेरे को कुछ भी नहीं, मेरे को कुछ शक हुआ ही नहीं उन पे। मतलब जैसे नॉर्मल रहते हैं। अच्छा। ऐसे रहे, मतलब ऐसे बातें की। फिर मतलब जल्दी सो गए थे, मेरे से पहले सो गए थे। अच्छा। ऐसा कुछ नहीं है। फिर कल सुबह उठे, ऐसे कुछ नहीं, वो अपने नहाए धोए, मतलब ऐसा कुछ नहीं, नाश्ता किया। फिर दिन में हम मतलब ऐसे दिन सुबह का नाश्ता किया कि कोई शक हो आए। फिर दिन का मतलब हमने लंच किया, तो कुछ भी शक नहीं हुआ मुझे उस पे। अच्छा। फिर उसके बाद हम 2 बजे अपने रूम से बाजार के लिए निकले। फिर मैंने बाजार आया, मैंने उसके लिए कपड़े लिए। अच्छा। मैंने को कल उसने बोला कि भाभी मैंने उसके लिए सूट लिया, उसके लिए भी लिया, अपने लिए भी लिया। हाँ। मैंने उसके लिए कपड़े लिए। फिर हम घर आए,
5 बजे करीबन हम घर आए। उसके बाद फिर हम ऐसे कमरे पे हमने फिर रात का खाना बनाया, खाया, फिर सो गए। अच्छा। फिर उन्होंने बोला कि भाभी मेरे को कल सुबह घर जाना है, तो मैंने बोला कि तुम ऐसे आज सुबह गिलेगा? हाँ। अच्छा। कल शाम को बोला उन्होंने कि मुझे कल सुबह घर जाना, तो मैंने बोला कि इतनी जल्दी क्यों आए, इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो तुम घर? तो मैंने बोला कि नहीं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि तू कल सुबह घर चले जा। अच्छा। सूरज उनके पति। अच्छा। उन्होंने बोला कि तू घर चले जा कल। तो मैंने कहा अगर जा रहे हो तो चले जाओ। अच्छा। तो फिर सुबह मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया, उन्होंने नाश्ता किया, फिर मैं उनको आधे रास्ते तक छोड़ने आए, जहाँ तक मैंने आपको बताया। अच्छा। वहाँ तक उनको यानी जो सामने जो गली है, कैमरा मंजर सामने दिखाइए, ये साथियों ढालवाला ये गली है। इनका कहना है कि फिलहाल इस गली तक आपने उनको छोड़ा। हाँ, मैं यहाँ तक छोड़ने आ रही थी भैया उनको। उन्होंने बोला कि नहीं भाभी मैं चले जाऊंगी। उनके पास 2 बैग थे, एक बैग तो खाली था, एक भरा हुआ था, तो वो बैग था। उन्होंने बोला ये बैग मेरे चाचा की लड़की की, मामा की, किसके, मतलब मेरे छोटे वाले ससुर जी हैं। अच्छा। उनके मामा बोले कि कौन, मेरे को भी नहीं पता कि उनकी बेटी का किसका बैग है ये। पर मेरे क्या कुछ था उस बैग में? कुछ भरा था, पर ऐसे मेरे को पता नहीं क्या था उस पे। अच्छा। ऐसे मैंने कुछ नहीं देखा। मैंने क्या देखना, किसी की चीज पे क्या मतलब चेकिंग करनी, मैंने ऐसा कुछ नहीं देखा। मैंने कहा होगा किसी का सामान, तो मैंने देखा कुछ भी नहीं। तो मैं उनका बैग, जो बैग उनके पास था, मैंने कहा मैं लेके जाऊंगी कि नहीं इसमें कुछ नहीं, मैं लेके जाऊंगी। जो खाली था वो उन्होंने मेरे पास दे दिया। तो मैं उनको आधे रास्ते तक छोड़ने आई, वहाँ से उन्होंने बोला कि मैं चले जाऊंगी। मैंने उनको बोला कि मैं तुम घर जा रहे हो तो मैं सामान दे रही हूँ अपने सास ससुर के लिए। उन्होंने बोला कि नहीं, यहाँ से मेरे पास सामान ज्यादा हो जाएगा, कि जो हमारे ससुराल में मार्केट है वहीं से ले लूंगी। मैंने उनको 1000 रुपए दी। अच्छा। कि मैं अपना आप ले जाऊंगा। मैंने कहा सामान लेके जाना, मैंने उन्हें 1000 रुपए दी, वहाँ से वो निकल गए थे। अच्छा। उसके बाद मैंने बोला मैंने कहा जब घर चले जाओगे तो फोन करना। मैंने उनको सुबह रूम पे ये भी बोला, मैंने कहा तुम सुबह इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो? उन्होंने बोला कि मुझे पहले पार्लर जाना, मुझे बाल धुलने अपने। उसके बाद मैंने 12 बजे हमारे यहाँ ससुराल की गाड़ी जाती है ना। अच्छा। तो मुझे 12 बजे उस गाड़ी में जाना, यहाँ से जाती है वो 12 बजे जाती है, तमियार जाती है गाड़ी। यहाँ से वहाँ जाती है ना, तमियार बेनी वो के यहाँ खाड़ी जाजल होके जाती है ना। अच्छा। तो थौल में जाती है वो गाड़ी डायरेक्ट। अच्छा। उन्होंने बोला कि मुझे उस गाड़ी पे जाना है 12 बजे। अच्छा। तो मैंने बोला कि ठीक है। तो बस यही बात हुई। फिर मैंने बोला उनको फोन कर देना, उन्होंने बोला ठीक है मैं फोन कर दूंगी, पर उनका फोन नहीं आया मेरे को। उन्होंने मेरे को मैसेज भेजा, फोन मेरे हाथ में, तो मैंने एकदम क्या कुछ मैसेज भेजा, दिखाइए अपना फोन। तो साथ ही इनका कहना है कि जब वो यहाँ से चले गए तो उन्होंने इनको फिलहाल मैसेज भेजा है। क्या कुछ उस मैसेज में है आपको हम दिखाने का प्रयास करेंगे। भाई उन्होंने मैसेज भेजा, भाभी और भाई सॉरी मैं जा रही हूँ यहाँ से, माँ पापा को बता देना और ऐसा सोचना कभी हमारी बहन थी ही नहीं। मैं जिस किसी के साथ जा रही हूँ बहुत खुश हूँ और अपनी मर्जी से गई हूँ, कभी वापस नहीं आऊँगी। चाहे आप लोग मेरे को ढूंढ भी लिया, चाहे पुलिस केस भी कर लो, तब भी वापस नहीं आऊँगी। मैं अपनी खुशी से जा रही हूँ बस। साथियों ये देखिए, ये जो मैसेज है, ये देखिए ये मैसेज, इनका कहना है कि ये मैसेज उनके द्वारा इनको किया गया है। और लगभग कितने बजे किया? 10:36 का मैसेज आ रखा है। लगभग 10:36 यानी लगभग 10:30 बजे के लगभग इनको ये मैसेज आ रखा है। फिर उसके बाद भैया मैंने जैसे मैसेज पढ़ा, मैंने तुरंत उनको कॉल की तो उनका नंबर बंद गया। उसके बाद मैंने उनको हस्बैंड को फोन किया, तो मैंने बोला उनको हस्बैंड को, मैंने कहा सूरज तेरी बात हुई सुमन से? तो उन्होंने बोला कि मेरी बात नहीं हुई। उसके बाद यही बात हुई, बस तब सबको पता लग गया था कि मतलब इधर उधर। कल इनकी अपने पति से कुछ बात उचित हुई? कुछ बात हो रही थी, पर मतलब ऐसे आपस में तो लड़ रहे थे। अच्छा। हाँ, कि मतलब मेरा दिमाग खराब मत करो वो सो। फिर मेरे सास से बात हो रही थी, अपनी मम्मी को कह रहे थे कि मतलब तू इनका फोन काट दे। अच्छा। कि ज्यादा मत बोलो, पर इतने मेरे को पता नहीं क्या बात है। फिर मैंने पूछा भी इनसे कि क्या बात है क्या बात है। उन्होंने बोला कि भाभी तुम नहीं जानोगी, मैं बहुत परेशान हूँ, मैंने बहुत सहन कर लिया, इतना बोला उन्होंने। फिर मैंने पूछा भी क्या हुआ, क्या बोलो तो सही। उन्होंने मेरे को कुछ भी नहीं बताया भैया। कहाँ गए होंगे, क्या कुछ लग रहा है आपको, क्योंकि आपके साथ हो रहे हैं? क्या लग रहा है? यकीन नहीं हो रहा भैया कि वो कहीं गए होंगे, पता नहीं। मैसे तो लग रहा है कि मतलब वो कहीं चले गए। अच्छा। पर मतलब जैसे हमारे साथ रहे, मैं उनके साथ रही शादी से पहले, अभी तक उन पे विश्वास नहीं हो रहा कि मतलब कहीं गई होगी। मेरे को अभी ऐसे लग रहा है कि ये कह रहे कि मैं जिसके साथ भी खुश हूँ ना, मेरे को अभी भी ये लग रहा है कि वो झूठ कह रहे हैं। मतलब ये लग रहा है, वैसे मेरे को नहीं पता। लेकिन सुबह 9 बजे से और अब तक लगभग काफी समय भी बीत चुका है, पर तब भी मेरे को यकीन नहीं हो रहा। मेरे को ऐसा लग रहा है कि गुस्से में चले गए होंगे। इंसान का मूड का कोई भरोसा नहीं होता। अब क्या प्रॉब्लम है, किसी की घर की बात कोई नहीं जानता। हाँ। है ना, तो पता नहीं, वैसे तो मेरे को भी नहीं पता, पर फिर भी मेरे को लग रहा है कहीं चले भी गए होंगे गुस्से में। क्या पता जॉब करने चले गए, कहाँ नहीं गए, ऐसा मेरे को भी नहीं पता। यानी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कुछ ना। और फोन स्विच ऑफ कितने बजे से आ रहा है? जब 10:36 को उन्होंने मैसेज किया, उसके बाद तुरंत मैंने मैसेज पढ़ के उनको कॉल किया तो फोन बंद था। अच्छा, फिलहाल आप यहाँ पुलिस चौकी में आए हैं, क्या कुछ हुआ यहाँ पर?
यहाँ पे सब लोगों ने यही पूछा मेरे से कि मतलब आपके घर पे कब आए क्या है, जो मैंने आपको बताया यही हुआ सर। यही पुलिस को बताया आपने? मैंने यही बताया। हाँ। तो साथ ही फिलहाल पुलिस चौकी में आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, क्या कुछ आश्वासन दिया पुलिस को? उन्होंने जी आप पूरा कोऑपरेट किया हमें। हाँ। और ऐसे उनकी तरफ से ऐसे कोई नहीं, उनका पूरे हम कोशिश करेंगे, सब कुछ हमें अच्छी तरह से कोऑपरेट किया है जी उन्होंने। हाँ। आपको क्या लग रहा है, क्योंकि गजा में ये दुकान चलाते थे, आपकी कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं, ब्यूटी पार्लर की, वहाँ पर आपने इनके लिए दुकान खोल रखी थी, क्या कुछ लग रहा है आपको, कहाँ गए? तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा है जी कि अब कुछ ऐसा हुआ होगा। हमारे तो ठीक थे, घर में भी ठीक थे, हमारे साथ व्यवहार कैसा था इनका? अच्छा व्यवहार था जी, हम नहीं बोलेंगे आज कि उनका व्यवहार कोई खराब था। अच्छा व्यवहार था जी उनका। अच्छा, पहले से भी ठीक थे, अभी भी ठीक है, उनका व्यवहार अच्छा था जी। तो उनके पिताजी से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे कि अपने पिताजी से उनकी बात कब हुई थी आपसे बात? सुबह हुई सर, कल 8 बजे करीबन। 8 बजे करीब आपसे फोन किया, उन बात हुई? सुबह, हाँ जी। क्या कुछ कहा उन्होंने आपको? बोल मैं आ रहा हूँ, घर आ रहा हूँ। अच्छा, सुबह। अच्छा, मैंने ठीक है, मेरे ब्लेड जाना दाढ़ी बढ़ाने लिए। अच्छा, इतनी बात हुई बस मेरे। अच्छा, शाम का घर ही आना है। हाँ। कुछ मन मुटाव, कुछ नाराजगी? कोई नाराज नहीं थी सर, बस ये बात हुई सर, और कुछ नहीं। फिलहाल आप यहाँ पुलिस चौकी में आए, यहाँ पर क्या कुछ आश्वासन मिला यहाँ से? उन्होंने तो रिपोर्ट लिखी, कोई दिक्कत नहीं, उन्होंने असला ढंग से बातचीत की। उन्होंने बोला सर जब बता देंगे हम आपको पे। तो साथियों फिलहाल यहाँ पर पुलिस चौकी में हमारे साथ सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र पंचायत सदस्य तम्यार के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, इन लोगों की मदद करने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ पुलिस के अधिकारियों से आपकी अब तक बातचीत हुई? देखिए, अभी पुलिस चौकी इंचार्ज से मेरी बात हुई है। उन्होंने जिस प्रकार की घटना ये हुई है बहुत ही दुखद है, और उन्होंने लड़की का नंबर, उसके मैसेज के थ्रू जो भी ट्रैकिंग में डालना था वो सब डाला है, और CDR डिटेल निकलेगी, उससे पता चलेगा कि लगभग किससे ज़्यादा बात होती थी। और लड़की ऐसा कोई अगर पारिवारिक वो होता तो गांव में, हाँ गांव में हमें भी जनप्रतिनिधि होने के नाते हमें भी पता होता, लेकिन ऐसा कोई भी नहीं थे। बहुत अच्छा व्यवहार था, परिवार भी बहुत अच्छा है ससुराल पक्ष से, ऐसी कोई भी बात नहीं है। अब ये समझ नहीं आया कि उस लड़की ने इतना बड़ा कदम उठाया क्यों। लेकिन प्रधान जी, आप क्षेत्र पंचायत साहब भी हैं, आप सामाजिक मुद्दों को भी लगातार उठाते रहते हैं, क्या कुछ लग रहा है आपको? क्योंकि इनके जो ससुर जी हैं गजा में, उनकी कॉस्मेटिक की दुकान है घंटाकर्ण मंदिर के सामने, और अपने आप भी ये ब्यूटी पार्लर की दुकान चलाती हैं, लेकिन अचानक ये ढालवाला आती है और यहाँ से लापता हो जाती है, क्या कुछ लग रहा है आपको? देखिए, अब जिस हिसाब से लड़की ने अपने भाई को और अपनी भाभी को मैसेज वगैरह किया है, उसी हिसाब से तो ऐसा लग रहा है कि मतलब किसी के साथ गई है, या किसी ने भ्रमित जो भी किया होगा लड़की को। और अभी तो इस वक्त का पूर्ण पक्ष हम ले नहीं सकते, क्योंकि अब वो तो उसके मिलने के बाद या तभी पता चल पाएगा। और मतलब उसका पति अभी पहुंचने वाला है कुछ टाइम में, अभी रास्ते में है लड़की का। उनके पति क्या कुछ कह रहे थे जब आपने उनसे संपर्क किया फोन पे? क्या कह रहे थे उनके पति? वो कह रहे थे मेरे को ऐसा कुछ नहीं, हमने पूछा कि ऐसा कोई झगड़ा वगैरह, तो वो कह रहा कि ऐसा कोई झगड़ा वगैरह ना हमारा कोई था नहीं। अब फैमिली के अगर छोटे मोटे मुद्दे भी हो जाते हैं तो वो ऑब्वियसली हर किसी घर में होते हैं, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और इतनी छोटी बात पे अगर किसी छोटे मोटे झगड़े पे भी इतना बड़ा कदम कोई नहीं उठा सकता मेरे हिसाब से। और अब वो उसके मिलने के बाद ट्रैकिंग जैसी होगी, उसके बाद पता चलेगा कि लड़की ने ऐसा कदम क्यों उठाया। अच्छा, तो फिलहाल आपने यहाँ पर जो कंप्लेंट यहाँ पे पुलिस के अधिकारियों से बात करी, उनका कहना है कि लास्ट लोकेशन कहाँ पर मिली? लड़की की लास्ट लोकेशन 10:30 बजे करीबन वीरभद्र के आसपास, वीरभद्र श्यामपुर की तरफ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इससे पता चलता है तो लगभग वो उधर हरिद्वार दिल्ली की तरफ गई है। अच्छा, अब तभी पता चलेगा कि पुलिस ट्रैक पे कैसे डालती है। फिलहाल मतलब आगे आपको यहाँ से पुलिस से बातचीत पूर्ण अपडेट मिलती रहेगी। उन्होंने बोला है कि अगर मान लो CDR में वो डिटेल नहीं आती या कुछ वो है तो हम मैनुअली उसको वो करेंगे, लेकिन ढूंढने का पूरा प्रयास है। तो साथियों फिलहाल यहाँ पर जो पुलिस के अधिकारी हैं उनका कहना है कि फिलहाल ढूंढने का प्रयास वो कर रहे हैं। हमारे साथ जो सामाजिक कार्यकर्ता और क्षेत्र पंचायत सदस्य हैं तमियार से, उनका कहना है कि अभी पुलिस के द्वारा बताया गया कि लगातार प्रयास किया जा रहा है, और जो लास्ट लोकेशन है वो भी उधर श्यामपुर की तरफ मिली है। अब क्या निवेदन करेंगे आप शासन प्रशासन से, क्या कुछ कहेंगे आप, क्या निवेदन करना चाहेंगे? तो सबसे पहले कहूँगी कहीं भी मिले उनको ढूंढे, कहीं से मिले, बस हमें पहले मिलना चाहिए उनको। हमारे उनसे कोई शिकायत नहीं है, जहाँ भी वो हो वो अपने घर आए, और हमसे भी कोई नाराजी है तो हमें बोले हमें क्या नाराजी है। अगर हमारे घर से कोई उनको प्रॉब्लम है तो अपने पक्ष रख सकते हैं, उसके कोई नहीं, लेकिन अपने घर वापस आए, जितना कहेंगे। तो साथियों लगातार जो परिजन है मदद की गुहार लगा रहे हैं, और आप लोगों से भी मेरा निवेदन है साथियों की जो वीडियो है आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपको मैं थोड़ा सा फोटो भी दिखाने का प्रयास करूंगा। ये उनकी फोटो है, देखिए साथियों, ये उनकी फोटो है, और लगभग 27 वर्ष के करीबन लगभग इनकी उम्र है। ये देखिए साथियों, और इनके परिजनों का कहना है कि न कोई नाराजगी थी,
न कोई ऐसी बात थी। अचानक वो गजा से यहाँ ढालवाला आए हैं और कुछ इनका कहना है कि बाजार में गए थे, कुछ कपड़े कुपड़े ले, अचानक यहाँ से चले गए हैं और अब फिलहाल ये लोग परिजन उनके परेशान हैं। क्या क्या कहेंगे भाई साहब, क्या करें? अब देखिए बाकी हमने जहाँ पे वो घर पे बता के आए थे कि आपने किसी इलाज या कुछ जो भी होगा डॉक्टर उसके, तो उस हिसाब से उनसे भी हमने पूर्ण बात की है उनकी भाभी से। तो वो कह रहे हैं कि ना तो मेरे को कोई ऐसा संज्ञान है, और अगर आदमी वैसे भी नोटिस करेगा तो उन्होंने कहा ऐसी कोई भी वो लगभग किसी से ऐसे लगातार भी कोई बातचीत ऐसी कुछ नहीं होती थी उनके हिसाब से। तो अब ये तो अब तहरीर पूरी होगी, पता चलेगा कि लड़की ने ऐसा बड़ा कदम उठाया क्यों। जल्द ही इसका खुलासा होगा। बिल्कुल साथियों, ये थे क्षेत्र पंचायत साहब। लगातार ये भी शासन प्रशासन से, पुलिस से संपर्क करें। तो साथियों आप लोग भी देखिए, अगर आपने भी कहीं इनको देखा हो तो आप लोग जितने भी दर्शक आप वीडियो को देख रहे हैं, आप शेयर जरूर करें और ज़्यादा ज़्यादा आप शेयर करें ताकि इनका पता लग सके, क्योंकि सुबह 9 बजे से और अब तक कई घंटे बीत चुके हैं और जो इनके परिजन हैं लगातार वो मदद की गुहार लगा रहे हैं। तो ये देखिए साथियों, ये सीधा लाइव तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ ऋषिकेश के ढालवाला चौकी से। और अब सभी लोगों से निवेदन है साथियों, इस वीडियो को शेयर जरूर करें और जहाँ भी आपको ये दिखते हैं मैं यहाँ पर इनका मोबाइल नंबर भी डाल दूंगा इनके परिजनों का, कहीं ना कहीं इनके परिजनों को सूचित जरूर करें। धन्यवाद।